आप सबको जय मसीह की। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व 5वां रविवार है और आज का जो विषय है वो है मसीह यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख को स्वीकार किया और अब वह अपने शिष्यों को आह्वान देता है कि वह उनका अनुगमन करे और दुख को स्वीकार करे। आज का जो हमारा हिस्सा है वचन में से जो जिस पर हम विचार करेंगे वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 बाब और उसकी 27 से 35 आयत तक। जब हमारे को किसी की लॉटरी निकलती है और उसके जीवन में कोई अच्छा काम होता है, उसको जीवन में कुछ अच्छे फॉर्चून या उसकी किस्मत खुलती है या कुछ ऐसा काम होता है, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि अब उसका जीवन बदल गया, वो उसका जीवन में अब आनंद ही आनंद है और उसका जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा एक व्यक्ति था, उसकी 3 करोड़ की लॉटरी निकली और उसने उस जो पैसा उसे जब मिला तो वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया या इतना ज़्यादा पथभ्रष्ट हो गया कि वो जाके जुआ खेलने लगा और इतना ज़्यादा उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया कि वो ना केवल उसने अपना सारा पैसा लुटा दिया बल्कि उसके ऊपर और ज़्यादा कर्जा हो गया, जिसकी वजह से उसने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, अपने जीवन को उसने फांसी लगा के वो मर गया। इसी तरह से एक व्यक्ति की 2 करोड़ की लॉटरी निकली और उसने भी सोचा कि अब मेरा जीवन सुधर गया, मैं अपने जीवन में आनंद बनाऊंगा, लेकिन उसके भाई और उसकी पत्नी ने उसका किडनैप करके उसको मार डाला उन पैसों के लिए। तो कई बार ऐसा होता है जब हमारा किस्मत अच्छी होती है या हमें कहीं से कुछ ऐसा जीवन में कुछ मिलता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें हमारे को अपना जीवन खोना पड़ता है। लेकिन आज जो हमारा सामने बाइबल का जो वचन है, जो जिसके बारे में हम विचार करेंगे, जो मैंने पहले बताया मरकुस 8 बाब 27 से 35 आयत तक, उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि अगर हम मसीह के लिए अपना ये जीवन खोएंगे तो हम आगे जाकर उस जो खजाना हमारे लिए रखा गया है हमेशा की ज़िंदगी का, जो हमें परमेश्वर के साथ रहने का आनंद मिलेगा, वो आनंद को हम पा सकते हैं। तो आज जो वचन है जो उसमें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें हम विचार करेंगे, तो उसमें जो हम पहली चीज़ जो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वो है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल देता है। जब हम 8 बाब और उसकी 27 से 30 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहता है। उसने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। और तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के गांव में जा रहा था और जाते जाते वो अपने चेलों से 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल वो पूछता है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो जो उसके चेले थे वो उसको उत्तर देते हैं, को कहता है कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। तो ये आंसर जो जवाब था ये थोड़ा हमें बेतुका कह सकते हैं, क्योंकि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो यीशु मसीह के समकालीन था, उसी के समय में था और उसकी मृत्यु यीशु उस समय हुई थी। तो उसके बारे में अगर वो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है तो वो गलत धारणा थी। दूसरा वो कहते हैं एलिया, कहते हैं कि वो जो एलिया जो एक बहुत महान जिसको भविष्यवक्ता माना जाता है और उसकी लोग बहुत उसका आदर करते थे और उसने परमेश्वर के राज्य को स्थापित होने में उसका एक अहम भूमिका थी। और तीसरा वो कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से एक। फिर यीशु मसीह क्या देखते हैं कि वो जो उस समय के जो लोग थे वो उसको इन लोगों से कंपेयर करते थे, या जो चेले हैं उनको बताते हैं कि वो उनको इन नामों से बुलाते हैं या ये उनके बारे में ये सोचते हैं। फिर यीशु मसीह उनसे पूछता है कि लोग तो चलो मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो जब यीशु मसीह ने उन चेलों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो शायद उन्होंने आपस में बातचीत की हो और फिर जो पतरस था उसने उनके बिहाफ पे जवाब दिया कि तू मसीहा है। वहाँ पे हम देखते हैं पतरस कहता है, उसने उससे पूछा तुम मुझसे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीहा है। तो जो ये मसीहा ये पतरस यीशु मसीह को कहता है, वो ना केवल यीशु मसीह को एक अलग नाम दे रहा है बल्कि उसको एक टाइटल भी दे रहा है, एक उपाधि दे रहा है जो ग्रीक और अगर हम
हिब्रू में देखें तो वो उसका जो मतलब निकलता है वो है अनॉइंटेड वन, यानी अभिषिक्त। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था और अभिषिक्त था, मसीहा था, और उसी चीज़ को जो है पतरस उस समय वहाँ पे बोलता है। तो जब हम देखते हैं कि जो जिस मसीहा के रूप में पतरस यीशु मसीह को पहचानता है, वो उस मसीहा के बारे में है जो इज़राइलियों से बहुत पहले से जो वादा किया गया था कि उनके लिए एक मसीहा आएगा, और वो जो उसका वेट कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे और वो उसकी राह में थे। तो वही मसीहा आज यीशु मसीह के रूप में उनके बीच में आया। तो जो यीशु मसीह के लिए उनकी जो असेसमेंट थी, जो उनकी सोच थी, वो एकदम सही थी। उन्होंने यीशु मसीह को एकदम सही पहचाना। पतरस ने उनको कहा जो दिया, और इस जो यीशु मसीह सचमुच में एक मसीहा थे और सचमुच में परमेश्वर के पुत्र थे, तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने उनको सही पहचाना। फिर जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि वो जो उनका वहाँ पे वो बताता है उसको, कि आखिरी में जो कहता है तुम किसी को बताना नहीं, लेकिन फिर वहाँ पे हम 31 से 33 आयत पे देखते हैं, वहाँ लिखा है, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वे बहुत दुख उठाए, पुरनी और महायाजक शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन बाद जी उठे। उसने ये बातें उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़का और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो जो यहूदी थे वो ये मानते थे जो मसीहा आएगा, वो जो उनके शत्रु हैं, जो जिनकी वो गुलामी में थे, या जो रोमन सरकार उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित किए हुए थी, वो उनको छुटकारा दिलाएगा। जो अत्याचार उनके ऊपर होते थे वो उनसे छुटकारा दिलाएगा, और साथ ही साथ दाऊद और सुलेमान के जो राज्य का गौरव था वो उनको फिर से वो उनके लिए स्थापित करेगा। वो मसीहा को इस नज़रिए से देखते थे और मसीहा का इस नज़रिए से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह उन्हें बताता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूरी है जो ज़रूरी है कि जो परमेश्वर का पुत्र है वो दुख उठाए। जो उस समय के रब्बी थे, जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, जो वो लोग इस चीज़ को वो उनको नहीं बताते थे, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं इशाया 52 और 53 में इसके बारे में जिक्र पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि वो दुख उठाए। साथ ही साथ जो यहूदी जो लीडर्स थे, जो शास्त्री थे, वो उसका इनकार करें, वो उसको तुच्छ समझें और उसको पकड़े और उसको मार डाले, और वो तीसरे दिन फिर जी उठे। तो ये सारी चीज़ें जो पहले से ही इशाया में लिखी गई थी, वही चीज़ यीशु मसीह आज उनको बता रहे थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो पतरस है वो इस बात का कंफर्म करता है कि जो पतरस ने यीशु मसीह के लिए बोला था कि तू मसीहा है, तो यहाँ पे यीशु मसीह उस चीज़ को कंफर्म कहते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र को ज़रूरी है कि वो दुख उठाए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह थे, जो सन ऑफ मनुष्य के पुत्र कहते हैं 31वीं आयत में, तो वो कहते हैं कि वो ज़रूरी है कि वो दुख उठाए। और वो आगे भी ये कहता है कि अगर हम उसमें यूहन्ना और उसके 3 बाब 14 आयत में देखें तो वहाँ भी लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे देखते हैं कि अवश्य है, ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है। यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसको अवश्य है कि वो दुख उठाए, अवश्य है कि उसको ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यीशु मसीह अपनी जो उनके साथ होना है उस बात पे वो जोर देकर उनको बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस था वो एकदम से यीशु मसीह को झिड़कता है एक कोने में ले जाकर, और उससे वो कहता है, अलग ले जाकर उससे कहता है कि तू कैसी बातें करता है। तो जब यीशु मसीह तुरंत उसको फिरते हैं और अपने चेलों की तरफ फिरकर पतरस को झिड़कते हैं और कहते हैं, हे शैतान, मेरे से दूर हो जा। तो यहाँ पे यीशु मसीह पतरस को नहीं, बल्कि जो शैतान उस समय पतरस के द्वारा अपनी बात कह रहा था, पतरस के द्वारा वो यीशु मसीह को झिड़क रहा था, तो वो चीज़ वहाँ पे यीशु मसीह उसको उल्टा उसको झिड़कते हैं और कहते हैं, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो यीशु मसीह कहते हैं कि ज़रूरी है कि परमेश्वर का पुत्र है वो दुख उठाए और क्रूस पर उसको चढ़ाया जाए।
तो जो क्रूस का रास्ता था यीशु मसीह के लिए वो उनके ऊपर जाहिर करते हैं, अपने चेलों पर उनको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं 34 और 35 आयत में, वहाँ लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोए वह उसे बचाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरी चीज़ कि एक जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो एक चेले के रूप में, एक सच्चे चेले के रूप में यीशु मसीह के जो पीछे चलता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ है कि वो अपने खुद ही से इनकार करे, सेल्फ डिनायल। तो यहाँ पे जो चीज़ें यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी खुद ही से इनकार कर ले, लेकिन इसका कुछ लोग कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं। ख़ासतौर पर इन रोज़ों के दिनों में हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी कुछ चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, कोई मीट खाना छोड़ देता है, कोई चॉकलेट खाना छोड़ देता है, कोई शराब पीना छोड़ देता है, और ये समझता है कि मैंने यीशु मसीह के लिए जो सेल्फ डिनायल था, जो मेरी जो इच्छाएं थी, मैंने उनको मारा है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना खाना पीना छोड़ दो, अपनी आदतों को छोड़ो। बुरी आदतें ज़रूर कह रहे हैं वो छोड़ो। तो इसमें जो बुरी आदतें के बारे में कहते हैं कि एक तो अपना जो पापी स्वभाव है हमें उसे छोड़ना है, जो हमारा अधार्मिकता है हमारे अंदर उसको छोड़ना है, जो दुनियावी चीज़ों के लिए जो हमारे अंदर लालसाएं हैं उनको हमें छोड़ना है, दुनियावी जीवन की लालसाओं को हमें छोड़ना है, और अपने आप को पाप रहित करना है, पापों को अपने जीवन से निकालना है। साथ ही साथ अपने अंदर जो हमारे अंदर कई लोगों के अंदर आत्म धार्मिकता होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा धार्मिक समझते हैं, ज़्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको वो पाखंड के रूप में उसको छोड़ने के लिए वो कह रहा है। अपने जो शारीरिक वासना है उसको छोड़ने के लिए कह रहा है, जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि सेल्फ डिनायल इन चीज़ों का हमें करना है, ना कि हम चॉकलेट खाना छोड़ दें, मीट खाना छोड़ दें, तो हम उसको सेल्फ डिनायल सोचें। साथ ही साथ हमें उन चीज़ों को छोड़कर और अपने जीवन में धार्मिकता को लेके आना है, पवित्रता को लेके आना है, अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में, प्रवचन में हम आगे बढ़े, लोगों के साथ जो हमारी बुरी संगति को छोड़कर हमें अच्छी संगति में हमें आने की कोशिश करनी है। तो इन चीज़ों का हमें खुद ही से इनकार करना है, सेल्फ डिनायल, जो वो यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से अपना इनकार करे। तो हमें इन सब चीज़ों से इनकार करके हमें परमेश्वर के पास आना है। फिर दूसरी चीज़ वो कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाकर मीन्स कि जो शर्म, जो दर्द, जो तकलीफ, जो यीशु मसीह ने कष्ट जो सहा था क्रूस को जब वो लेके जा रहे थे, क्रूस पर जब उनको चढ़ाया गया, तो आज वही चीज़ हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को लेके आना है। दर्द हमें उन लोगों से मिल सकता है जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, जब हम अपने खुद ही का इनकार करते हैं। तो हमें हो सकता है हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग हमारे लिए उसका मजाक उड़ाएं, हमें उनके सामने वो हमें मजाक उड़ा के हमें उनके सामने शर्मिंदगी करें, हमें उनकी वजह से कष्ट उठाना पड़े। तो वो चीज़ें हम उठाने के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि वो मजाक उड़ा सकते हैं कि ज़्यादा ही अपने आप को परमेश्वर के लोग समझ रहा है, या ज़्यादा ही अपना दिखावा करता है। बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो हमें, अगर अपना जीवन हम परमेश्वर को देते हैं तो हमें ये सुनने को हमें मिल सकती हैं। तो हमें उन चीज़ों के लिए अपने आप को, उन तकलीफ़ों के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उन चीज़ों के लिए तैयार रखना है। और साथ ही साथ हम जो हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी, जो क्योंकि शैतान हमें इतनी आसानी से क्रूस उठाकर चलने नहीं देगा, हमारे जीवन में बाधाएं लाएगा, तो वो बाधाएं हमें पार करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ हम उससे मांगे। और साथ ही साथ हम अपने आप को उन सारी तकलीफ़ों के लिए तैयार रखें जो हमें रोज़ ब रोज़ हमें मिलेगी। जो तकलीफ़ें यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाई थी, वैसी तकलीफ़ें हमें हमारे जीवन में हमें मिलेंगी जब हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेंगे। और उसके बाद हम तीसरी चीज़ हम देखते हैं जो हमें बताता है कि ये वहाँ पे हम बता रहे हैं यीशु मसीह कि वो मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे जब ही हम चल सकते हैं जब हम अपने आप को खुद ही का इनकार करेंगे, जब हम अपनी सारी तकलीफ़ों को उठाने के लिए तैयार रहेंगे जो हमें हमारे जीवन में आती हैं, और साथ ही साथ हम अपने आप को उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार करें, फिर चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत उठानी पड़े। जब उसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया है, उसकी कीमत चुकाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए, तो उससे ज़्यादा कीमत हम नहीं दे सकते। तो हमें उसके पीछे चलने के लिए कोई भी कीमत उठानी पड़े, कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें।
तो जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि जब एक किसी का कोई खजाना मिलता है, किसी की लॉटरी लगती है, किसी का अच्छा जीवन शुरू होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जीवन में अंत उसका अच्छा ही हो। इसी तरह से जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में अपना जीवन देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो हमें भी उस दुख उठाने पड़ सकते हैं, हमें भी उसके लिए अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, अपना जीवन उसके लिए हमें त्यागना है। तो वो, लेकिन उसका जो लाभ हमें मिलेगा वो हमारे लिए किसी भी रुपए पैसे से, किसी भी संसारिक खुशी से वो बहुत बड़ा होगा। तो हम अपने आप को सब हम तैयार करें, और ख़ास तौर पर इन रोज़ों में हम अपने जीवन को जांचें, हमारे जो जीवन में पाप हैं, हमारे जीवन में जो गलत काम हमसे हो गए हैं, या जो हम हमारे अंदर जो सेल्फ राइचसनेस ने जो जगह ले ली है कि हम अपने आगे किसी को भी धार्मिक नहीं जानते, हम अपने आप को ज़्यादा धार्मिक जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमें विचार करना है कि सचमुच में क्या जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन से ये चाहता है, क्या सचमुच में वो इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन में पाना चाहता है, या हमारे जीवन में कुछ और चाहता है। वो हमारे जीवन में हमारा सेल्फ डिनायल चाहता है कि हम खुद ही से इनकार करें, हम दुख उठाने के लिए तैयार रहें, हम तकलीफ़ उठाने के लिए उसके लिए तैयार रहें, हम उसके पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो वो हमारे जीवन से चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए। खास तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर, आज का वचन हम सबके लिए आशीष भरा हो, हम सबको इस पे चलने की, और परमेश्वर इसका पालन करने की सामर्थ दीजिए परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को इनकार करें और परमेश्वर आपको आगे रखकर अपने जीवन में चल सके। इस विश्वास के साथ ही प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।